नमस्कार दोस्तों, सुपर कैंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सुपर टेट के हिंदी और संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। जिसमें आप लोग देख रहे हैं, आपका प्रश्न नंबर 1 है ना। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है, इसमें आपका होगा कर्मवाच्य, है ना। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 2 है दृग ऊर्जत टुटत कुटुम जुरत चतुर चित्रप्रति अपरति गाठ दुर्जन ही है आदई नई यह रीति। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो देखिएगा, दृग ऊर्जत टुटत कुटुम जुरत चतुर चित्रप्रति अपरति गाठ दुर्जन ही है आदई नई यह रीत। इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, आपका इसमें कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। असंगत अलंकार क्या होता है? जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है। जब काम कहीं और होता है और उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो आपका होता है असंगत अलंकार। नेक्स्ट है रचना के अनुसार वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? रचना के अनुसार वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? तो रचना के अनुसार वाक्य का आपका पदबंध या आपका वाक्य का भेद नहीं है। वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्रित वाक्य। तो इसमें आपका पदबंध है ना, रचना के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसमें आपका होगा तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो नीलगाय में आपका होगा कर्मधारय समास। ठीक है, नीलगाय में आपका होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो प्रथम पद होता है वो कैसा होता है? विशेषण होता है। प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद क्या होता है? आपका विशेष्य होता है। नील, जो इसमें जैसे नीलगाय यानी नीला हो गाय जिसकी, ठीक है, नीला हो गाय। तो नीला आपका जो रंग है आपका विशेषण बता रहा है किसकी? गाय की। तो आपका नीलगाय हुआ, है ना, पीताम्बर हुआ, नीलकमल हुआ, महात्मा हुआ, ये सभी आपके किसके उदाहरण है? तत्पुरुष कर्मधारय समास के। ये सभी आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है। आगे नेक्स्ट है, कह रहा है जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस रोग का ठीक होना असंभव हो, संक्रामक, असाध्य, महामारी, विटक। तो जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसे कहा जाता है असाध्य। क्या कहा जाता है? असाध्य। लेकिन संक्रामक क्या होता है ना? संक्रामक क्या? संक्रामक, छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक रोग कहा जाता है। जो रोग छुआछूत से फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। महामारी क्या होता है? जब एक ही प्रकार के रोग जब एक क्षेत्र में अत्यधिक लोगों को हो जाता है तो उसे हम कहते हैं महामारी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सुकवि कहते हैं, महाकवि कहते हैं, आशु कवि कहते हैं, राजकवि कहते हैं। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आशु कवि। क्या बोला जाता है? आशु कवि बोला जाता है। आगे है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस की कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो जो कवि बिहारी हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। किस रस के? श्रृंगार रस के। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है ना। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? रति। ठीक है, तो कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अब देखिए, ये आपका गद्यांश है, कुछ पद्यांश दिया गया है। ठीक है, जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगली परिंदे परिंदे इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा अब कहाँ जाते जंगली जानवर परिंदे। प्राकृतिक किसकी किसी के साथ प्राकृतिक किसी के साथ। अच्छा, तो देखिए, आप लोग का जो पद्यांश था वो आधा अधूरा रह चुका था, ये पूरा नहीं हो पाया था, वो कुछ कट गया था। ठीक है, तो देखिए कवि ये प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? कविता के अंत में क्या
व्यंग्य किया गया है। प्राकृतिक ने इंसानों के प्रति इंसाफी की। इंसानों ने अब इंसानियत खत्म हो गई। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई। इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग आए। इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। इंसानों में अब इंसानियत क्या हो गई? खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हंसना कौन सी क्रिया है? हंसना कौन सी क्रिया है? ठीक है, हंसना कौन सी क्रिया है? तो आपका जो हंसना है कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। हंसना कौन सी क्रिया है? तो हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो ना, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म न हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। और ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो? कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। प्रेरणार्थक, जैसे प्रेरणा, जिसे प्रेरणा मिले है ना, जिससे कुछ प्रेरणा दी जाए, वो आपकी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आगे, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पूर्णिमा का विभावरी, निशीथ, अमावस्या, कालीमा। तो पूर्णिमा का जो आपका विलोम होगा अमावस्या होगा, है ना। पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? अमावस्या। निम्नलिखित में तद्भव है। क्या है? निम्नलिखित में तद्भव है। गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। इसमें तद्भव क्या होगा? तो तद्भव का शब्द होगा गांव। तो इसका पूछा जाएगा तद्भव गांव होगा तो इसका तत्सम क्या होगा? ग्राम। क्या होगा? ग्राम। इसका तत्सम आपका ग्राम होगा। ठीक है, अब जैसे अमृत, अमृत क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अमृत आपका तत्सम शब्द है। पूछा जाए इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका होगा आपका तद्भव अमीय। क्या होगा? अमीय। ऐसे कह देगा उच्च, उच्च का तद्भव क्या होगा? ऊंचा, है ना। उच्च का क्या होगा? ऊंचा। एकत्र, एकत्र का क्या होगा? इकट्ठा। एकत्र का क्या होगा? इकट्ठा। ठीक है, तो ये आपका जो गांव है तद्भव शब्द है, इसका ग्राम जो होगा आपका तत्सम होगा। और शेष आपके तत्सम है इसके जो आपके तद्भव, जैसे अमृत का अमीय, उच्च का ऊंचा, इकट्ठा का सॉरी एकत्र का इकट्ठा। नेक्स्ट आगे बढ़े। कह रहा है रेखा छुरी से तरकारी काटते, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? रेखा छुरी से तरकारी काटते हैं, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा और संप्रदान को के लिए। तो अब देखिए से यानी से, कर्ण से, कर्ण से यानी इसमें आपका कर्ता कारक नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, इसमें क्या होगा? आपका कर्ण। ठीक है, कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एक प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। तो प्रश्न देखिए क्या है? प्रश्न ये है कि हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? तो बच्चों को स्कूल न भेजने का गलत है आपका। बच्चों के स्कूल न भेजने का गलत है। बहुत छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ने का हो सकता है, इसको ले लें। बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, ये आपका गलत है। बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। तो आपका करेक्ट जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय, पहाड़, यमुना, आम। गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? यमुना। और जो सभी हैं आपके ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द संयोग, संविधान, संस्कृत, ये सभी। तो देखिए आपके ये संयोग है ना, सम प्लस योग, संयोग, संयोग, सम प्लस विधान, संविधान, और सम प्लस कृत, संस्कृत, ये सभी आपके सम उपसर्ग से बने हुए हैं। अर्थात क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो आप जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ता है? बाद में। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? बाद में। तो महत्व क्या हो जाएगा आपका?
तो हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा ना। आपका ऑप्शन नंबर क्या सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। कह रहा है परमार्थ का संधि विच्छेद, परमार्थ का संधि विच्छेद। तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमार्थ का परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। तो परमार्थ का होगा परम प्लस अर्थ। पूछा जाए ये जो परमार्थ है कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ, है ना। परमार्थ जो आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। परमार्थ आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। जैसे आपका भोजनालय हुआ, है ना, गिरीश हुआ, भानुदय हुआ, महात्मा हुआ, ये सभी आपके किस में आते हैं, दीर्घ संधि में आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वर, व्यंजन, शब्द, वर्ण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। नेक्स्ट, अंडे का शहजादा होना मुहावरे का सही अर्थ है। अंडे का शहजादा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंडे का अनुभवहीन होना, कमज़ोर होना, चालाक होना, अनुभवी होना। तो अंडे का शहजादा होना, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, अनुभवहीन होना, है ना। अंडे का शहजादा होना मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवहीन होना। नेक्स्ट, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें गणपति क्या है, गणपति, कबीरवदन, है ना, चंद्रचूड़ और विनायक। तो देखिए इसमें गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो चंद्रचूड़ आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रचूड़ जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये जो चंद्रचूड़ आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्यायवाची किसका है, शिव का पर्यायवाची है। तो गणपति आपका, कबीर वदन आपका होगा गणेश का पर्यायवाची, विनायक होगा आपका गणेश का पर्यायवाची, लंबोदर होगा गणेश का पर्यायवाची, मोदक प्रिय होगा, गौरी सुत होगा, एक दंत होगा, है ना, गणपति होगा आपका, विनायक होगा, ये सभी आपके गणेश के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, है ना, ये चंद्रचूड़ किसका पर्यायवाची है, ये आपके शिव जी का, है ना, शंकर का। नेक्स्ट आगे, सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं, तो सुप प्रत्याहार में आपके टोटल 21 प्रत्यय होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर भी क्या होगा आपका, सही होगा। सुप प्रत्याहार में कुल 21 प्रत्यय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राम शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप बनता है। राम शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप बनता है। तो राम शब्द के सप्तमी, अब सोचिए सप्तमी में हम देखेंगे रामे, सप्तमी में क्या आता है आपका, रामे, है ना, रामे, रामयो, रामे, रामयो, रामेशो, रामे, रामयो, रामेशो, ये सप्तमी में आता है। यानी एक वचन की बात क्या है, तो एक वचन में आपका क्या हो जाएगा, रामे, है ना, रामे। और द्विवचन में क्या आएगा, रामयो, और आपका बहुवचन में रामेशो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहा है कि अद्य अहम पाठन न पठिष्यामि, अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि, वाक्य में अव्यय पद है। इसमें अव्यय छाटना है, ठीक है ना, अव्यय। तो इसमें आपका अव्यय क्या होगा, है ना, अद्य, क्या होगा, अद्य जो होगा आपका अव्यय होगा। क्यों, क्योंकि इसका रूप नहीं चलता है ना, इसका रूप नहीं चलता है। अर्थात कह सकते हैं कि सभी क्या है, लिंग है, वचन है, ठीक है, तथा विभक्ति है। और देखिए इसका रूप नहीं चलता है अद्य का, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अव्यय हो जाएगा। आपका एक नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है तट्टिका, तट्टिका इस सूत्र का उदाहरण है, तट्टिका इस सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। तट्टिका इस सूत्र का उदाहरण है। तो तट्टिका किस सूत्र का उदाहरण है, तट्टिका स्टूना,
इष्टु है ना, इष्टुना इष्टु, तट्टिका इष्टुना इष्टु शब्द का क्या है, उदाहरण है। अब कह दें तट्टिका का विच्छेद करेंगे, तत् प्लस टीका हो जाएगा, तत् प्लस टीका। नेक्स्ट तट्टिका का, अच्छा भैया कह रहा है कि अगला है भू प्लस अनम शब्द का संधि पद क्या होगा, भू प्लस अनम, ठीक है, भू प्लस अनम शब्द का संधि वचक संधि शब्द क्या होगा, तो भावनम, भानुम, भवनम, भवंतम। तो भू प्लस अनम का आपका जो संधि शब्द होगा भवनम हो जाएगा, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भू प्लस अनम क्या हो जाएगा, भवनम, ठीक है। आगे शुष्क पत्रम, शुष्क पत्रम में समास होगा, शुष्क पत्रम में कौन सा समास होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। शुष्क पत्रम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो शुष्क पत्रम में कौन सा समास है, तो आपका शुष्क पत्रम में आपका कर्मधारय समास है, कौन सा है, कर्मधारय समास, ठीक है। आगे नेक्स्ट है वित्रार्थनाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या होगा, है ना। तो इसका उदाहरण वाक्य क्या होगा, रक्षा माँ पापात, रक्षा माँ पापात आपका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनार्दन, जनार्दन शब्द का की उचित व्युत्पत्ति है, जनार्दनम शब्द की, जनार्दन शब्द की उचित व्युत्पत्ति है, तो जनार्दन, तो इसका तोड़ेंगे तो जन प्लस अर्ध, जन प्लस अर्ध, फिर ची है ना रिच, जन प्लस अर्ध प्लस रिच प्लस ल्यूट, क्या होगा ल्यूट। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। आगे 29 चोरयति में धातु क्या होगा, चोरयति में धातु क्या होगा, है ना, चोरयति में धातु क्या होगा, चोर, चुर, चोए, इनमें से कोई नहीं। तो चोरयति में आपका धातु क्या होगा, है ना, चुर, क्या हो जाएगा आपका, चोरयति में धातु क्या हो जाएगा आपका, चुर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना, पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक है, आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसके बाद से आप इसको देखिएगा। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के समुचित शीर्षक है देवनदी, सम्राट अकबर, दीन इलाही, प्रयागराज। तो इसका जो शीर्षक है ना, वो शीर्षक क्या है, प्रयाग, क्या है, प्रयाग, ठीक है, इसका शीर्षक क्या है, प्रयाग। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।